हाय, मेंटल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर चंपा मटपाल आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई मेंटल इश्यूज होते जाते हैं और उन सारी समस्याओं में एक मेन समस्या है ओवर थिंकिंग की, जिसका सामना आज मैक्सिमम लोग करते हैं। अब अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ओवर थिंकिंग होता क्या है, किस तरीके की ओवर थिंकिंग हमारे साथ हो रही है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग एक मेंटल स्टेट होती है जिसके अंदर आप किसी इवेंट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी घटना के बारे में या फिर एक समस्या के बारे में, एक प्रॉब्लम्स के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। और ये थिंकिंग क्या होती है, रिटेन होती है, यानी कि बार बार रिपीट होती है और थॉट्स की एक चैन आपके साथ बनने लग जाती है। और इस थिंकिंग के अंदर आप इतना खो जाते हैं कि आपकी डेली एक्टिविटीज इससे इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर। आप जानिए कि आफ्टर ऑल किस तरीके की ओवर थिंकिंग होती है। एक होता है रूमिनेशन। रूमिनेशन जब आप अतीत की घटनाओं के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। एक हमारा पास्ट होता है, जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी होती हैं, वर्तमान का उनसे कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, फिर भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ऐसा अगर उस कंडीशन पे मुझे ये बोलना चाहिए था, इस तरीके का कम्युनिकेशन मुझे वहाँ पे करना चाहिए था। अब वो टाइम नहीं आ सकता, बट फिर भी हम ऐसा होता तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इस तरीके की एक प्रॉब्लम्स, जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा होता है वरीइंग का, यानी कि जब आप पास्ट के बारे में ना सोचकर अपने फ्यूचर्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतना अच्छा करियर बनाना है और अगर मैं इतना अच्छा करियर नहीं बना पाया तो क्या होगा, आगे मैं किस तरीके से करूँगा। तो एक अलग तरीके के ट्रैगर्स आपके बनते जाते हैं और इसका क्या होता है कि एक चैन होनी शुरू हो जाती है। हम बार बार सोचना शुरू कर देते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि ऑटोमेटिकली थॉट हमारे माइंड में कब शुरू हो गए। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर ओवर थिंकिंग है? ये समझना ज़रूरी है कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं। ओवर थिंकिंग जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, तो क्योंकि थिंकिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसे ऐड नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओवर थिंकिंग में आप किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी इवेंट को लेके आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हो, एनालिसिस करना शुरू कर देते हो कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपके साथ एक एनालिसिस शुरू हो जाती है। दूसरी थिंग्स आपको क्या दिखाई देगी कि उस प्रॉब्लम्स को लेके, उस सब्जेक्ट्स को लेके आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली उसकी एक एंजाइटी आपके अंदर बनती रहेगी। आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी उससे रिलेटेड थॉट आपके माइंड में आता रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा होता कैसे है? जब वो चिंता के बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता तो आफ्टर ऑल वो हमारे माइंड में आ कैसे रही है? इसका एक सिंपल सी उदाहरण देखते हैं। आपका जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता होती है कि उसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता। इसलिए हम जो इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो आप अपने पास्ट को लेके क्रिएट कर रहे हैं या आप अपने फ्यूचर्स को लेके क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उस पर बिलीव करना शुरू कर देता है। और जब भी आप एक रेस्टिंग ऑफ टाइम पे बैठते हैं तो उसकी इमेज को सबकॉन्शियस माइंड रिटेन करता है और इसी रिटेन, सबकॉन्शियस माइंड के रिटेन करने की हैबिट की वजह से आप एक एंजाइटी का शिकार होते हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि आप पास्ट इवेंट और फ्यूचर इवेंट के बारे में ही सोचना शुरू करेंगे कि जो आप चाह रहे हो उसे आप कैसे ना कैसे आपको हासिल करना है और उस हासिल करने के बारे में आपका दिमाग हमेशा चलते रहता है। ये तो हो गए कुछ साइन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग हो रही है।
आप सोचते हैं क्या ओवरथिंकिंग हमेशा बुरी होती है या कभी कभी अच्छी भी हो जाती है? इसे इस तरीके से समझिए कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स है और आप उसकी समस्या का समाधान करने के लिए ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो वो ओवरथिंकिंग एक राइट डायरेक्शंस है, तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा, अच्छा होगा, और आप क्या करेंगे, उस सल्यूशन तक, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। अब दूसरी चीज़ होती है कि प्रॉब्लम्स है, एज इट इज़ बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम्स के बारे में बार 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 सोच रहे हैं। तो उसका आप देखेंगे कि मेंटल इवेंट क्या होगा आपके साथ, मेंटल सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे आपके, डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे, आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्लीप डिसऑर्डर्स आपके साथ होंगे, फिजिकली क्या दिखाई देगा आपको, घबराहट होगी, ठीक है, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपकी रात को सोने का समय हो रहा है, सारे लोग सो रहे हैं बट आप सो नहीं पाएंगे, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपके साथ होते हैं। अब बात करते हैं कि आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों से उभरा कैसे जाए, बाहर कैसे आ जाए। तो ओवर थिंकिंग को अगर आप लोगों को लगता है कि एक इसका जो लेबल है, देखिए लेबल होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो आप अगर फर्स्ट स्टेज पर ही इसका एक समाधान ढूंढते हैं, तो साइकोलॉजी में कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज किसी पर लगाई जाती हैं, जिसमें सीबीटी होता है, जिसके अंदर सीबीटी के अंदर एक मेन चीज़ है जिसे आप थ्योरिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको अवेयरनेस पैदा करनी होगी अपने थॉट्स को लेके, यानी कि पहचानना होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो अगर आपके थॉट्स निगेटिव हैं तो आपको उन्हें कन्वर्ट करना सिखाया जाता है पॉजिटिव में, और इस तरीके से जब आप एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, तो ये जानिए कि आदत तो खुद ब खुद डेवलप्ड होती है ना। जब आप एक बार पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो सोच हो रही है, वो जो आप निगेटिव सोचने की आदत आपके अंदर डेवलप्ड हो चुकी थी, जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उसका आपकी लाइफ पर, इवेंट पर फ़र्क पड़ने लग जाता है। सेकेंड थिंग्स अगर आप देखेंगे तो होता है 5 4 3 2 1 प्रोसेस। 5 4 3 2 1 प्रोसेस क्या हुआ कि 5 आपके सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस को आपको काम देना है विद इन ऑफ 5 मिनट्स। आपको बैक काउंटिंग करना है, रिवर्स काउंटिंग आप जिसको बोलते हो। जैसे 5 में आप आँखों से काम दीजिए, किसी एक पॉइंट पर आपको अपनी आई को क्या करना है, ट्रेंड करना है, यानी कि आपका ध्यान आँखों को काम देना है। दूसरा होता है आपका, आपके ईयर का, आप किसी साउंड पर अपने ध्यान लगाइए। तीसरी चीज़ होती है स्मेल। किसी भी जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, उसे सूंघने की कोशिश कीजिए। मोस्टली देखेंगे कि जब इस तरीके की मेंटल इश्यूज़ किसी के भी साथ होते हैं, तो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं तो इस तरीके के आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उनसे आपको काम करना सिखाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि पढ़ना और लिखना। जी हाँ, जिसे हम आजकल भूल चुके हैं। मोस्टली हमारे हाथ में या तो मोबाइल्स होता है, या हम अपने सॉल्यूशंस को, जहाँ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीधा फ़ोन में ढूंढना शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कीजिए। जब आप एक बार लिखना शुरू करेंगे तो आपको लिखते लिखते कहीं उसका सॉल्यूशंस भी नज़र आने लगेगा। डायरी बनाइए, लिखिए, डेली हैबिट्स को कीजिए। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हालांकि इतना समझ लीजिए कि ओवर थिंकिंग से बाहर आना कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है, बट अगर आपको अपने पे भरोसा है और आप चाहते हैं कि हम आप अपने आप आगे बढ़ें, तो आसान है। ओके, थैंक यू।